हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर वीडियो से हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षण अधिगम के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को करने वाले हैं, जो आप लोगों के पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और कोशिश करिएगा कि हर एक प्रश्न का जवाब पहले दीजिएगा, उसके बाद उत्तर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न है, पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है। ऑप्शन देखिए, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर, बाल मनोविज्ञान पर, प्राणी विज्ञान पर, जीव विज्ञान पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, बच्चे में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है कहानी द्वारा, समूह द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा, व्याख्यान द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहानी द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षण का सामान्य सिद्धांत निम्न में से नहीं है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, परिणाम का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिणाम का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, बिकमिंग बेटर टीचर अ माइक्रो टीचिंग अप्रोच निम्न में से किसकी पुस्तक है। ऑप्शन देखिए, डॉक्टर बी के पासी, एलन दोसाज, एलन रेयान। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी के पासी। इस किताब को ध्यान में रखिएगा, पेपर में आ सकता है। विज्ञान किट में कितनी वस्तुओं को शामिल किया गया है। 110, 85, 105, 80। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 110। देखिए छठवां प्रश्न। प्रश्न उत्तर प्रविधि के जनक कौन है। प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, डीवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुकरात। ठीक है, सुकरात हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है। पाठ्यक्रम, परिवार, पूर्व ज्ञान, टीएलएम। टीएलएम का फुल फॉर्म बता देता हूँ, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। शायद पेपर में आ जाए तो आप लोग कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व ज्ञान। संप्रेषण के घटक हैं प्रेषक, संदेश, ग्राही, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। आगे बढ़ते हैं। किस सूत्र का संबंध आगमन विधि से है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। इसका राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य की ओर। आगे देखिए, सहयोग की भावना का विकास संभव है समूह कार्य से, वाद विवाद से, प्रश्नोत्तर से, सहायक सामग्री से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समूह कार्य से। अगला प्रश्न देखिए, उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है लेख में सुधार करना, दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना, सुलेख पर बल देना, गृह कार्य देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब, दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्यापन के प्रभाव को दूर करना। पाठ योजना का प्रभाव बिंदु निम्न में से है। प्रस्तावना के प्रश्न, उद्देश्य कथन, काठिन्य निवारण, व्याख्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना के प्रश्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं ब्लूम, बीएफ स्कैनर, रायबर्न, डी एलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी एलन। अगला प्रश्न देखिए, व्याख्यान विधि में प्रायः छात्रों के क्या बनने की संभावना रहती है। मुक्त, निष्क्रिय, सक्रिय, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा निष्क्रिय। निष्क्रिय है, सक्रिय मत समझना। 15वां, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण के कितने ध्रुव होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 ध्रुव होते हैं। 16वां, शिक्षण का उद्देश्य नहीं है ज्ञानात्मक, कथात्मक, प्रचारात्मक, कौशलात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रचारात्मक। अगला प्रश्न देखिए, देखते रहिए। सीखने के अंतर्गत अभ्यास का नियम दिया। सीखने के अंतर्गत अभ्यास का नियम दिया थॉर्नडाइक, गुड ने, कोहलर ने।
स्किनर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक ने। अगला प्रश्न है, देखिए, किंडरगार्टन प्रणाली शिक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है? स्वर के सीखने के सिद्धांत पर, अक्रियाशीलता के सिद्धांत पर, रुचि पर, चयन के सिद्धांत पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुचि के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रभावशाली संप्रेषण में भागीदारी होती है शिक्षक और शिक्षार्थी की, प्रधानाचार्य एवं शिक्षक, शिक्षण कर्मचारी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक और शिक्षार्थी का। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया है। इसकी केंद्र बिंदु संख्या होती है 4, 5, 3, 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित लाभ होता है। ऑप्शन देखिए, शिक्षण गुणवत्ता में वृद्धि, सुचारू रूप से शिक्षण, पथ प्रदर्शन में सहायक, ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न देखिए, बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखते हैं, यह कथन है। ऑप्शन देखिए, डम्बिल का, हार्बर्ट का, रूसो का, फ्राबेल का। इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसो का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है बालक का स्वास्थ्य ठीक रखना, उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना, पर्यावरण की शिक्षा देना, जनसंख्या शिक्षा देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब, उपयोगी ज्ञान प्रदान कर सर्वांगीण विकास करना। अब देखिए अगला प्रश्न, शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम है, यह कथन किसका है? B.F. स्किनर का, रायबर्न का, क्लार्क का, रस का। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा B.F. स्किनर का। ठीक है, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र शांत बैठे हों, प्रश्न पूछने एवं उत्तर देने में तत्पर हों, अध्यापक पर ध्यान दें, गणवेश में हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न पूछने एवं उत्तर देने में तत्पर हों। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षा को सीखने में संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, यह परिभाषा है रायबर्न का, रस का, क्लार्क का, मार्सेल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रायबर्न का। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए, शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए छात्रों के सीखने की गति पर, परीक्षा तिथियों पर, क्लास पर, अध्यापक कार्य पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों के सीखने की गति पर। आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न है, बच्चे से कदम ताल करना, हाथ ऊपर नीचे कराना तथा दाएं बाएं मुड़ने के लिए कहना, यह गतिविधि है शारीरिक गतिविधि, मानसिक गतिविधि, शारीरिक व मानसिक दोनों गतिविधियां, न तो शारीरिक न ही मानसिक गतिविधियां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक व मानसिक दोनों गतिविधियां हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 29वां प्रश्न है, छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने में कौन सा कौशल सहायक है? प्रस्तावना कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्बलन कौशल, व्याख्या कौशल। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना कौशल। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है प्रश्नों की संरचना, लेखन की स्पष्टता, उचित श्रृंखलाबद्धता, कथनों में तारतम्यता। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा उचित श्रृंखलाबद्धता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर दवे समिति ने
किन विषयों में अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया था? भाषा अध्ययन, गणित अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन, ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। आगे देखते हैं 32वां। गणित कीट डोमिनोज, वीकर, क्लैम्प, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोमिनोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है। शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है 34। देखिए, वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है और यह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है। यह कथन है पार्कर, काल्विन, रेयान, हैरिस। इसका उत्तर हो जाएगा काल्विन। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षक को संपूर्ण जीवन माना है? टीपी नन, स्पेंसर, जॉन लॉक, आदि शंकराचार्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, संप्रेषण शब्द का लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट का आशय है सामान्य, असामान्य, उपयोगी, आदान प्रदान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य। आगे बढ़ते हैं। संप्रेषण के तत्व हैं संदेश, माध्यम, स्रोत, ये सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है, निदान की प्रक्रिया से संपादित होता है समस्या पहचान, समस्या समाधान, समस्या की आवश्यकता, ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्या पहचान। प्रस्तावना प्रश्न का संबंध होता है विषय वस्तु से, पूर्व ज्ञान से, शिक्षक ज्ञान से, अश्रृंखलाबद्ध ज्ञान से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व ज्ञान से। ये हमारा अंतिम प्रश्न था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ज़रूरतमंद दोस्तों तक वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।